हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कोई क्राइम नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाइफ अपने हस्बैंड के गर्लफ्रेंड के खिलाफ 498A का केस फाइल कर सकती है? क्या वाइफ हस्बैंड के गर्लफ्रेंड के ऊपर 498A की FIR दर्ज करवा सकती है? तो यही सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। दोस्तों, 498A से तो हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। क्या स्थिति बनी हुई है हमारे देश में इस कानून को लेकर? तो ऐसा ही एक मामला आया गुजरात हाई कोर्ट के सामने, जहां पे वाइफ ने हस्बैंड के गर्लफ्रेंड के ऊपर FIR दर्ज करवाई है। और इस FIR में जो सेक्शन लगे हैं वो है 498A, 504 एंड 323 ऑफ द IPC। अब ये जो गर्लफ्रेंड है, ये जो महिला है, वो गुजरात हाई कोर्ट को अप्रोच करती है और अपनी पिटिशन फाइल कर देती है अंडर सेक्शन 482 ऑफ द CRPC। इस FIR को क्वैश करवाने के लिए जब ये एप्लीकेशन फाइल की जाती है और ये पूरा मामला गुजरात हाई कोर्ट के सामने आता है, तो कोर्ट सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व करती है और कहती है कि ये जो महिला है, ये हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है, उसे हस्बैंड के रिलेटिव्स की तरफ ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें 498A की डेफिनेशन को ध्यान से देखना होगा। तो 498A की डेफिनेशन में ये साफ साफ लिखा है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर क्रुएल्टी एंड सच हस्बैंड एंड रिलेटिव्स शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। अब इस डेफिनेशन में ये साफ साफ लिखा है कि हस्बैंड यानी पति और उसके रिलेटिव्स, यानी अब ये रिलेटिव्स जो है वो जाहिर सी बात है कि ये हस्बैंड के ब्लड रिलेशन में आएंगे। और इस मामले में जो वाइफ है, उसने अपने हस्बैंड के गर्लफ्रेंड के ऊपर ये केस किया है जो कि उसके ब्लड रिलेशन में नहीं आती है। तो ये 498 की धारा उस गर्लफ्रेंड पे एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ तो क्रुएल्टी का कोई सवाल नहीं आता। रही बात सेक्शन 223 और 504 की, तो कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि वाइफ ने आरोप तो लगा दिए, एलिगेशंस भी लगा दिए, सेक्शंस भी लगा दिए, लेकिन उसके रिलेटेड जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं जो उसको प्रूफ कर सकते हैं, वो उन्होंने पेश नहीं किए। इसलिए ये याद रखिएगा कि जब भी हम किसी के ऊपर एलिगेशंस लगा देते हैं, जो भी आरोप लगा देते हैं, जो भी सेक्शंस लगा देते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको एविडेंसेस भी प्रोड्यूस करने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला होता है, उसे प्रूफ भी करना होता है। और ऐसा हम नहीं करते हैं तो ये पूरा का पूरा केस है ये जो बेसलेस हो जाता है। तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वाइफ ने एलिगेशंस तो लगाए लेकिन उसे साबित वो नहीं कर पाई। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने उस गर्लफ्रेंड के ऊपर लगे एलिगेशंस को खारिज किया और FIR को क्वैश कर दिया। इस जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।